भारत और चीन के बीच का टकराव अब सिर्फ सीमा तक सीमित नहीं बल्कि वैश्विक व्यापार मंच पर भी खुलकर सामने आ गया है, जहां वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WTA ने चीन की शिकायत पर भारत के खिलाफ एक औपचारिक विवाद पैनल को गठित कर दिया। यानी कि अब भारत और चीन के बीच का ये व्यापार मामला अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अदालत जैसी प्रक्रिया से गुजरेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये पूरा माजरा क्या है, तो आपको बता दें कि चीन ने भारत के ऊपर आरोप लगाया है कि भारत की प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव यानी कि PLI योजना विदेशी कंपनियों खास करके चीनी कंपनियों के साथ भेदभाव करती है और ये योजना ऑटोमोबाइल और रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में लागू है, जैसे एडवांस केमिस्ट्री सेल बैटरी और इलेक्ट्रिक व्हीकल निर्माण को बढ़ावा देने वाली नीतियां। तो इसी पर चीन का कहना है कि इन नियमों के कारण उसके निर्यातकों को भारी नुकसान हो रहा है और ये WTO के नियमों का उल्लंघन है। अब बात करें PLI की, तो भारत सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन, बैटरी और ऑटोमोबाइल जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में देश की मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने के लिए PLI स्कीम यानी कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव शुरू की। इस स्कीम के तहत कंपनियों को ज़्यादा उत्पादन करने पर सरकार से अतिरिक्त प्रोत्साहन यानी कि इंसेंटिव मिलता है। इससे भारत में फैक्ट्रियां बढ़ती हैं, नौकरियां पैदा होती हैं और विदेश से आयात कम होता है। लेकिन अब चीन को लगता है कि ये स्कीम चीनी सामान को नुकसान पहुंचा रही है और भारतीय कंपनियों को ज़्यादा फायदा दे रही है, जो विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO के नियमों के खिलाफ है। चीन ने कई बार भारत से बात की, नवंबर 2025 और जनवरी 2026 में, लेकिन कोई भी इसका हल नहीं निकला। इसलिए चीन थक हार कर WTO में शिकायत दर्ज करने पहुंच गया, जहां अब 24 फरवरी को WTO ने दोनों देशों की सुनवाई के बाद एक पैनल यानी कि जांच समिति बना दी है, जो कि अब आगे ये तय करेगी कि भारत की PLI स्कीम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के नियम को तोड़ रही है या नहीं। ये सारा विवाद ऐसे समय में बढ़ा है जब भारत और चीन के बीच व्यापार असंतुलन लगातार बढ़ रहा है। पिछले वित्त वर्ष में भारत का चीन को निर्यात घटा, जबकि चीन से आयात बढ़ गया है। नतीजा ये हुआ कि व्यापार घाटा करीब 99 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। ऐसे में भारत आत्मनिर्भरता और घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए PLI जैसी योजनाओं पर जोर दे रहा है, जो कि चीन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है। लेकिन सवाल अब ये उठता है कि क्या घरेलू उद्योग को बढ़ावा देना अंतर्राष्ट्रीय नियमों से टकराना है? यही फैसला अब WTO का पैनल करेगा। अगर पैनल चीन के पक्ष में अपना फैसला देता है तो भारत को अपनी कुछ नीतियों में बदलाव करना पड़ेगा, और अगर भारत अपना पक्ष मजबूत तरीके से रखता है तो ये उसके औद्योगिक अभियान को वैश्विक मान्यता दिला सकता है। कुल मिलाकर WTO में ये लड़ाई सिर्फ व्यापार की नहीं बल्कि आर्थिक रणनीति और वैश्विक प्रभाव की है। अब सबकी नज़रें इस पैनल के फैसले पर टिकी हैं, जो भारत और चीन व्यापार संबंधों की दिशा को आने वाले समय में तय करेगा। आप इस पूरे मामले पर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।